अब देखिए, हमने पहले पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस सीखने से पहले जो समय लग रहा था निश्चित अनिश्चित, उसमें हमें सिंस लगाना चाहिए था या फॉर लगाना चाहिए था, ये हमने सीख लिया। ठीक है, अब सीधे हम सेंटेंस पे आते हैं कि इसमें किस तरीके के सेंटेंस आएंगे, फॉर्मूले देखते हैं और उनको सेंटेंस को करना चालू करते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या है इसकी कि इन वाक्यों में ये पता चलता है कि काम कुछ समय पहले से चल रहा था। ये पता चलेगा इसमें कि काम कुछ समय पहले से चल रहा था। अब इसका सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। अफर्मेटिव फॉर्मूले पहले बनेंगे जिनमें कोई सवाल ना हो। पॉजिटिव फॉर्मूला कैसे रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आएगा सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। यानी टाइम के लगने से पहले सिंस या फॉर में से एक चीज लगानी है। नेगेटिव में क्या रहेगा? बाकी फॉर्मूला पूरा का पूरा वही है, तीसरे नंबर पर नॉट जुड़ जाएगा। देखिए 1 2 3 नॉट बीच में जुड़ गया, बाकी फिर बीन से फिर पूरा फॉर्मूला वही है। अब सेंटेंस करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है वह 2 दिन से जा रहा था। वह 2 दिन से जा रहा था, तो ये सेंटेंस करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले के हिसाब से। कौन है सब्जेक्ट इसमें? वह, तो ही। फिर क्या आना चाहिए? हेड, हेड। फिर क्या आना चाहिए? बीन, बीन लगा दिया। अब क्या आना चाहिए? वो वर्ब जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट आईएनजी में, ही हैड बीन गोइंग, जा रहा था। अब समय बता रहा है वो कब से? 2 दिन से। तो 2 दिन तो पता नहीं कौन से महीने, कौन से दिन के, कौन से साल के, कोई निश्चित तो है नहीं, हमें बताया तो नहीं कौन से दिन है। तो ये यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे पहले लगेगा फॉर, क्योंकि इसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं? समय। कौन से दिन? 2 दिन, तो 2 डेज। ये निश्चित नहीं है इसलिए हमने इससे पहले फॉर लगाया है। ठीक है, ये करना है हमको सोच के। अगला सेंटेंस क्या है कि तुम बचपन से पढ़ रहे थे। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या आएगा? यू। यू में यू आ गया सब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्या आएगा? हैड, फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं। फिर बीन, फिर वो वर्ब की फर्स्ट आईएनजी कौन सी? जिससे वाक्य खत्म हो रहा है। ठीक है, वाक्य खत्म हो रहा है, पढ़ने से, पढ़ रहे थे, रीडिंग। ठीक है, यू हैड बीन रीडिंग, कब से? बचपन से। तो पूरी उम्र के चक्र में 80 साल में बचपन कितनी बार आता है? केवल एक बार। तो जो बचपन जो शब्द है वो निश्चित हो गया, तो पहले हमें सिंस लगाना होगा, क्योंकि इसके बाद हम टाइम लिखने वाले हैं, कितने समय से कर रहा है, तो वो है बचपन। तो बचपन को कहते हैं चाइल्डहुड। ठीक है, ये हो गया चाइल्डहुड। अगला सेंटेंस देखिए, शगुन सुबह से पूछ रहा था। शगुन सुबह से पूछ रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे शगुन। ठीक है, तो ये शगुन सब्जेक्ट रख दिया। फिर हैड बीन आना चाहिए, हैड बीन। फिर वर्ब की फर्स्ट आईएनजी किसकी? जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, पूछने से खत्म हो रहा है, तो आस्किंग हो जाएगा। अब क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। क्या ऑब्जेक्ट दे रखा है इसमें? नहीं दे रखा, तो फिर क्या आना चाहिए? सुबह से। ठीक है, तो सुबह जो होती है 24 घंटे के चक्र में सुबह कितनी बार आती है? केवल एक बार। 4 भागों में पूरा 24 घंटे बटे होते हैं, तो सुबह एक बार आती है, तो हमें इससे पहले लगाना होगा सिंस। ठीक है, फिर लगाना होगा हमें मॉर्निंग। सेंटेंस कंप्लीट। इतना हमें ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। ऑब्जेक्ट तक तो हमारे फॉर्मूले होते ही थे, बस परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या हो गया है कि समय आ गया तो उससे पहले सिंस, फॉर और टाइम जुड़ गया है। जो आप टाइम लगाएं तो उससे पहले ध्यान से सिंस या फॉर में से एक चीज आपको लगानी है, सही बिल्कुल। ठीक है, और अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको और भी अच्छी तरीके से आ जाएगी। अभी हमने अफर्मेटिव फॉर्मूले करना सीखा है इसके। जब इसके इंट्रोगेटिव फॉर्मूले करेंगे या नेगेटिव करेंगे तो आप केवल तीसरे नंबर पर नॉट जोड़ देंगे। 1 2 3 हेड के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा। अगर इसका इंट्रोगेटिव फॉर्मूला बनाएंगे तो कोई वही फॉर्मूला इंट्रोगेटिव फॉर्मूला बनाने में कि सब्जेक्ट जो सेंटेंस होता है हमारा या फॉर्मूला होता है, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले कर दो और सब्जेक्ट को बाद में कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इंट्रोगेटिव बनेगा तो हेड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला जैसा का तैसा लिख दिया जाएगा। तो ये इंट्रोगेटिव फॉर्मूला पॉजिटिव बन जाएगा। और उसी पॉजिटिव फॉर्मूले में अगर तीसरे नंबर पर नॉट जोड़ देंगे तो फिर वो इसका इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बन जाएगा। करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, फिर आपको और बेहतर इसमें समझ में आ जाएगा। जरा करते हैं इसको। इंट्रोगेटिव फॉर्मूला करके कुछ सेंटेंस हम कर लेंगे डबल इंट्रोगेटिव के भी, जिससे कि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए कि आखिरकार करना कैसे है। ठीक है, एक मिनट। सेंटेंस हमारे आएंगे अब इंटेरोगेटिव। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग अपने मन में ट्राई करिए, मैं तो लिखूंगा यहाँ। पॉजिटिव फॉर्मूला हुआ इसका, सबसे पहले आएगा हेड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा बीन, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और
आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और फिर आएगा सिंस या फॉर में से एक चीज़, फिर आएगा टाइम, ये आएगा। ठीक है। और अगर इसका नेगेटिव करेंगे तो सबसे पहले हेड और फिर तीसरे नंबर पे से नॉट चढ़ता है, तो सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये फॉर्मूले हो गए हमारे पास इंट्रोगेटिव के। करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस क्या से वाक्य शुरू करने। क्या पहचान होती है इनकी कि क्या शुरू होते हैं। क्या वह सुबह से बता रहा था, क्या वह सुबह से बता रहा था। तो सेंटेंस कैसे होगा, सबसे पहले हेड लगाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस है तो हेड के बाद सब्जेक्ट आएगा, हेड ही, फिर क्या आएगा बीन, फिर क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट आईएनजी, कौन सी, जिससे वाक्य खत्म हो रहा है, तो टेलिंग आ जाएगा आईएनजी लगा के। ठीक है। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, बताने वाला काम किस पे हो रहा है, वो दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। फिर क्या आएगा सीधे सिंस या फॉर में से एक चीज़, क्योंकि आगे समय आने वाला है तो हम सिंस लगाएंगे, क्योंकि आगे हम मॉर्निंग लिखेंगे और मॉर्निंग केवल 24 घंटे में एक ही बार आती है, इसलिए हमने इससे पहले सिंस लगाया है। ठीक है। अब एक नेगेटिव करके देख लेते हैं। क्या मैं तुमको दो माह से नहीं पूछ रहा था। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है। तो सबसे पहले हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आई, फिर बीन आएगा, फिर सॉरी क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो तीसरे नंबर पर नॉट आएगा, हेड आई नॉट, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट आईएनजी, कौन सी वर्ब की फर्स्ट आईएनजी, इससे वाक्य खत्म हो रहा है पूछने से, तो आस्क, उसमें आईएनजी आस्किंग, हेड आई नॉट बीन आस्किंग, कब से, 2 माह से, किसको पूछ रहे थे, हैड आई नॉट बीन आस्किंग, तो ये ऑब्जेक्ट आना चाहिए पहले, किसे पूछ रहे थे, पूछने वाला काम किस पे हो रहा है, तुमको पे, यू, कब से, समय आएगा 2 माह से, तो ये 2 माह पता नहीं कौन से 2 माह, नाम तो आया नहीं, तो इससे पहले फॉर लगेगा, फिर लग जाएगा 2 मंथ, ये सेंटेंस बनेगा। हमें ये करना है। ठीक है। अब डबल इंट्रोगेटिव में सिर्फ इतना करना है कि इसी फॉर्मूले से पहले बस WH वर्ड यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ भी WH वर्ड जोड़ दीजिए, तो डबल इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्मूला बन जाएगा और सेंटेंस आप कर लेंगे। फिर इसमें कैसे, बीच में क्या क्यों कैसे आदि आने वाले सेंटेंस जो हैं वो आप कर लेंगे। एक बार हम भी करके देख लेते हैं। ठीक है, ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा, फिर हम करके देखते हैं आगे डबल इंट्रोगेटिव कैसा होता है, उसको एक बार हम कर लेंगे, उसको एक बार ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे किए जाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मामूली सा फ़र्क है। यहाँ मान लीजिए जोड़ दिया हमने प्लस करके WH वर्ड, और यहाँ भी हमने WH वर्ड जोड़ दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्मूले बन गए। ठीक है, डबल इंटरोगेटिव के करते हैं। तुम क्यों कल से रो रहे थे। ठीक है, तुम क्यों कल से रो रहे थे, ये हमारा सेंटेंस है। तो सबसे पहले उस शब्द की इंग्लिश जिससे ये पता चल रहा है कि कोई सवाल हो रहा है, तभी तो WH वर्ड से आएगा। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। ठीक है, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब वाई हैड, फिर सब्जेक्ट यू, तुम आ रहा है सब्जेक्ट में, फिर बीन वाई हैड यू बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट आईएनजी, कौन सी, इससे वाक्य खत्म हो रहा है, रोने से खत्म हो रहा है, वीप, और उसमें आईएनजी, तो वीपिंग, वाई हैड यू बीन वीपिंग, कल से। अब ये कल जो शब्द होता है निश्चित होता है, हमने बताया था वीडियो में, तो इसके लिए लगेगा सबसे पहले सिंस और फिर यस्टरडे, कल की इंग्लिश। ठीक है, ये आ गया ऐसे। एक सेंटेंस का नेगेटिव करके देख लेते हैं। वह मार्च से कौन सा भोजन ले रहा था।
वह मार्च से कौन सा भोजन ले रहा था। ठीक है, ये सेंटेंस है। तो कौन सा की इंग्लिश होती है विच। अब इसके साथ ऑब्जेक्ट चिपक के आना चाहिए, वो 5 WH वर्ड हमने बताए थे, ये उसी में से है। तो ऑब्जेक्ट चिपक के आना चाहिए विच के साथ, विच फूड। फिर आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट ही, फिर बीन। फॉर्मूले के साथ चल रहे हैं, देखिए। ठीक है, WH वर्ड हैड सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट आईएनजी। कौन सी वर्ब की फर्स्ट आईएनजी, इससे वाक्य खत्म हो रहा है, ले रहा था, लेने से। तो टेकिंग, विच फूड हैड ही बीन टेकिंग, कब से, मार्च से। तो मार्च निश्चित हो गया क्योंकि उसने नाम बता दिया महीनों में से, सिंस मार्च। इस तरीके से हमें सेंटेंस करने होते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। बहुत ही आसान सेंटेंस है, आपको बस पूरा ध्यान लगाना है शुरू में और प्रैक्टिस करनी है। सेंटेंस कठिन नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान लगाएंगे तो ये ज़रूर आसान हो जाएंगे आपके लिए।